नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड यूएसडी का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके का एक मूवमेंट मार्केट ने बना के रखी वो कुछ ऐसी थी। प्राइसेस थोड़ा सा नीचे गए और इवनिंग सेशन जब स्टार्ट हुआ था तब मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई थी और वापस एक अपसाइड मूवमेंट। और ये अपसाइड मूवमेंट में रेजिस्टेंस जो इसे मिला यहाँ पर वो वही था जो इससे प्रीवियस डे का एक हाईएस्ट प्राइस था, उसे मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। तो कहीं ना कहीं उस प्राइस पे जो इसका प्रीवियस डे का हाई प्राइस था वहाँ मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फिर से फेस किया और प्राइसेस जो थे उसके नीचे अपने आप को होल्ड करके रखते रहे। तो अब आने वाले टाइम में किस तरीके का एक ट्रेंड हो सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको लेकर अब हम बात करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइसेस थोड़ा सा नीचे, फिर मार्केट में एकदम से एक अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 1737। ये मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया। ब्रेक करते ही मार्केट में एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली जिसमें इसने 1764 के आसपास का शायद कोई एक प्राइस टच किया और उसके बाद से लेकर अभी तक मार्केट में एक कंसोलिडेशन का पैटर्न चल रहा है, कोई करेक्शन नहीं आई है। देखिए, गोल्ड यूएसडी में मैंने उस लास्ट टाइम भी बताया था लाइव सेशन में शायद कि गोल्ड यूएसडी में अभी एक स्ट्रेंथ है जो गोल्ड एमसीएक्स से ज़्यादा बनी रह सकती है। उसका रीज़न ये है, गोल्ड एमसीएक्स में एक फैक्टर इन्वॉल्व रहता है यूएसडी आईएनआर, तो यहाँ पर उसका असर नहीं पड़ता। तो ये जो स्ट्रेंथ बनी थी इसके अभी होल्ड होने के या बने रहने के चांसेस अभी काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, अभी मार्केट को एक दिन हो गया बहुत स्ट्रांगली इस प्राइस को मार्केट ने मेंटेन करके रखा। अब यहाँ पर थोड़े से भी अप ट्रेंड को बढ़ाने के लिए मार्केट के लिए ये ज़रूरी रहेगा कि इस कंसोलिडेशन रेंज को मार्केट ब्रेक करे और फिर देखना होगा कि अपने ये अगले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है सक्सेसफुली या फिर वहाँ से टर्न लेने की कोशिश करता है। और इन सब चीज़ों के बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट रहनी है कि मार्केट में वीकली ओपनिंग कहाँ पर होती है। वो वीकली ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा गैप अप होती है, अब काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन होती है। तो उसको देखते हुए हमारा व्यू और थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने का मतलब ये भी रहता है कि मार्केट और ज़्यादा स्पीड से अपनी अपसाइड मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकता है। और गैप अप ओपनिंग का ये भी मतलब रहता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के भी चांसेस अब जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मार्केट कितना स्ट्रांगली ऊपर खुला है और रेजिस्टेंस कितनी दूर है, पास में है या फिर रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर खुला है। तो ये सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं इन सब चीज़ों में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक सेलिंग, धीरे धीरे प्राइसेस नीचे, यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड मूव और ये इस तरीके का पैटर्न, ये सारा का सारा जो पैटर्न है इसमें इस अपसाइड ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। देखिए, अभी के लिए मार्केट में एक स्ट्रेंथ है जो बनी हुई है। ठीक है, जब तक मार्केट यहाँ था, देखिए इसीलिए ये चीज़ काफ़ी हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट की वीक मंथली क्लोजिंग कहाँ होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे होती, बिल्कुल लास्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट ने इस मूवमेंट को कंटिन्यू करा है। एकदम से 30 सितंबर को मार्केट ने मतलब जो मंथली क्लोजिंग सेटल होती है उसके क्लोज होने से पहले पहले इवनिंग सेशन में मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिखाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो डाउन साइड का जो एक मोमेंटम बना हुआ था मार्केट में, कंटिन्यूस मोमेंटम, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गया और मार्केट में वो धीरे धीरे एक अपसाइड ट्रेंड में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस धीरे धीरे नीचे की तरफ, थोड़ी सी और अपसाइड, मार्केट नीचे और यहाँ से एक अपसाइड, और मार्केट फिर से यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है।
नेक्स्ट रेजिस्टेंस का हमें ध्यान रखना होगा, वो हम ध्यान रखेंगे और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर अगर हम देखें प्राइसेस नीचे, ये डबल बॉटम, यहाँ से मार्केट ऊपर, फिर नीचे, फिर ये एक डिप, क्रैश, इनफैक्ट मार्केट ऊपर, फिर मार्केट में सेलिंग, यहाँ से मार्केट की रिकवरी में मार्केट में एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है इंट्राडे में। बाकी अब हमें ये देखना होगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट सक्सेसफुली ब्रेक करता है तो, और उसके बाद का क्या चांसेस रह सकते हैं मार्केट में अपसाइड स्ट्रेंथ को देखते हुए। और आगे वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ गोल्ड के प्राइसेस में एक स्ट्रॉन्ग बुल रन, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन, फिर ये कंसोलिडेशन पैटर्न। ये देखिए, ये हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अभी कुछ टाइम के लिए इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम में कि कुछ हफ्तों के लिए मार्केट में या तो स्ट्रेंथ या कंसोलिडेशन रह सकती है। देखिए, हमें अपने व्यू को बार बार चेंज करना पड़ सकता है मार्केट के चार्ट को, मार्केट के ट्रेडिंग पैटर्न को देखते हुए। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक डाउन साइड का पैटर्न बन रहा होगा, ऑब्वियसली हमारा एक डाउन साइड का व्यू होगा, और हम और ज़्यादा डाउन साइड भी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ तक आ जाएगा और मार्केट यहाँ से टर्न लेता है, तो हमें अपने व्यू को चेंज करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम ये सोचते रहें कि मार्केट अपना व्यू जो है वो वापस चेंज करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कि ट्रेंड ऐसा होना है, लेवल ये टारगेट हिट होगा, इन सब चीज़ों को माइंड में इस तरीके से नहीं रखना चाहिए कि हम बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल इग्नोर करते चलें। हर फैक्टर इन्वॉल्व रहता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। हमारे सामने सिर्फ चार्ट की स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए, उसके साथ साथ जितने पैरामीटर्स हैं उनका कितना वेटेज है वो सारा हमें कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अगर कोई चीज़ खरीद ली है तो वो ऊपर जाएगी ही जाएगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ट्रेंड, मोमेंटम, टेक्निकल चार्ट स्टडीज़, चार्ट फॉर्मेशन, हमें हर चीज़ ध्यान रखनी होती है। ठीक है, वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। वहाँ पर अब हम कंसिडर करते हैं कि वो कौन से लेवल्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। देखिए, बहुत क्लियरली अभी ये चीज़ हमें शो हो रही है, मार्केट में जो मोमेंटम बना है अपसाइड का वो अभी थोड़ा सा स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है। सबसे पहला लेवल जो गोल्ड को ब्रेक करना होगा, जहाँ के बाद हम इसमें एक थोड़ी सी सेलिंग की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, वो कौन सा प्राइस होगा? 1750। ये पहला प्राइस है जो मार्केट को एटलीस्ट ब्रेक करना होगा। ये भी अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता तो भूल कर भी आप ये ना सोचें कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। पर इसके ब्रेक करने पर ऐसा भी नहीं है कि मार्केट यहाँ पर बिल्कुल एक नया लो लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट लेवल हमारे सामने है 1737। यहाँ पर यह है 1737। ठीक है, इसके बाद ये लेवल हो गया, ये भी ब्रेक होता है और इसके नीचे मार्केट करीब 1-2 घंटे सस्टेन कर जाता है 1737 के नीचे, तो हम ज़रूरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छी सेलिंग आ सकती है, जिसमें फिर जिस प्राइस को हम देख रहे थे, सोच रहे थे कि मार्केट में 1700 ईजीली ब्रेक हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं अब उसकी जो ईजीनेस थी वो ख़त्म होती है, अब हमें नज़र आ रही है। अब मार्केट के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा नीचे में 1700 के प्राइस को दिखाने के लिए। ऊपर में जो प्राइस है वो कौन सा है? 1771। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट को 4 से 5 घंटे सस्टेन करना होगा, तो हम नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करेंगे। वो कौन सा है? 1797। इस प्राइस से और $26 ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो प्राइस है वो बहुत ऊपर है, 1862। ठीक है, इतने सारे प्राइसेस हैं, आप भी मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर कंफ्यूज होने जैसा इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि 1862 को आप अभी कंसिडर नहीं करेंगे, 1797 को आप अभी कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है। ठीक है, 1750 एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है आपके लिए, 1771 एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है आपके लिए। इसका सिर्फ ब्रेक होना काफ़ी रहेगा 1750 का, 1771 का ब्रेक होना और सस्टेन करना ऊपर, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ उसे टच कर देगा, ब्रेक कर देगा, पर सस्टेन नहीं कर रहा, या फिर 1-आध घंटा ही सस्टेन किया और नीचे गिरने लग गया, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो सस्टेन कर रहा है,
तो आप इसमें से एक और स्ट्रेंथ बनते हुए देख सकते हैं, जिसमें 1797 इसका रीसेंट टाइम फ्रेम का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वो भी ब्रेक होता है, फिर मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड बन सकती है। डाउन साइड में 1737 जब ब्रेक होगा तब हम अपना व्यू जो है वो निगेटिव कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं, जिस तरीके की इनकी इंपॉर्टेंस है वो हमने डिस्कस किया। ट्रेंड में फ़िलहाल के लिए एक स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है, पर कहीं ना कहीं गोल्ड में जो अपसाइड मूवमेंट है वो सिल्वर के मुकाबले थोड़ा स्लो रह सकता है। ठीक है, बाकी देखते हैं वीकली ओपनिंग कहाँ होती है, उसका भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंस रहेगी। तो ये था मेरा गोल्ड यूएसडी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।